गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नई क्लास में और आज हम करेंगे औसत। आंकड़ों का योग आंकड़ों का योग और बटा में आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं पहले हम उनका जोड़ करेंगे और फिर उनकी गणना करेंगे वो कितनी है, उससे हम भाग कर देंगे। ये तो हो गया फार्मूला। अब एक सवाल लेते हैं और सवाल हम पहले भी कर चुके हैं और अब मैं एक सवाल और ले रही हूँ। हर टैंकरों की धारिता क्रमशः 125 लीटर, 132 लीटर, 144 लीटर और 127 लीटर है, यानी कि चार जो टैंकर हैं उनमें तेल है, पानी है, जो भी है वो भरा हुआ है। तो वो एक में आता है 125 लीटर, एक में 132, एक में 144 और एक में 127 आता है। तो इनकी औसत जो टैंकर की धारिता है, जो आयतन है, जो उसकी क्षमता है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे 4 टैंकरों की कुल धारिता। कुल धारिता कितनी है? चारों को हम जोड़ देंगे। पहले टैंकर में कितना आता है? पहले टैंकर में आता है 125 लीटर जमा दूसरे टैंकर में 132 लीटर जमा तीसरे में आएगा 144 लीटर और चौथे में यहाँ पे आ रहा है 127 लीटर। अब हम इनको चारों को हम जोड़ देंगे तो जोड़ो कितना आएगा? यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो आएगा 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 5 18। हासिल एक आ गई। अब ढाई के जोड़ते हैं, एक हासिल और 2 ये 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लिख दिया। एक हो गया हासिल, तो एक हासिल का और एक ये, एक और एक 2, 3 4 5 और ये है लीटर। अब हमें औसत धारिता निकालनी है कि चारों को मिला के औसत क्या होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे औसत धारिता, या यूं भी लिख सकते हैं 4 टैंकरों की औसत धारिता। तो औसत धारिता में क्या करेंगे? यहाँ लिखा था हमने आंकड़ों का योग, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने का फायदा एक तो ये होगा कि अगर आपको कम भी याद है तो आप अच्छे से बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये तो हमने फार्मूला लिखा है। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे जोड़। जोड़ कितना था? 528। और हमारे पास टैंकर कितने हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है टैंकरों की संख्या 4। तो यहाँ हम डिवाइडेड बाय 4 बटे में 4 कर देंगे। अब या तो हम इसको भाग कर ले या काट ले, ये तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं भाग करके दिखाती हूँ। 528 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2 उतार लिया। 4 की टेबल हम पढ़ेंगे कि वहाँ हमारे 12 आ जाए, तो 4 तिया 12। अगला डिजिट हम उतार, यहाँ तो 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 0 बचेगा। तो अगला डिजिट हम यहाँ पे उतार लेते हैं 8, 4 दूनी 8। अपना आंसर यहाँ पे आ गया है 132 और ये लीटर आया है। ये जरूर लिखना होता है आपको, चाहे लीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मेंशन करना है। या तो हम डिवाइड करेंगे या हम इसको काट भी सकते हैं। देखो एक बार मैं काट के बता दूं। 4 से 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तिया 12 और
4 दूनी 8, वही आंसर आ गया काटने से भी। तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है, तुम इसको भाग करके करो या तुम काट के करो इसको, ठीक है। अब एक सम हम देखते हैं यहाँ पे 30 तथा 40 के बीच पड़ने वाली सभी विषम संख्याओं का औसत निकालो। तो क्या करना है हमें, 30 और 40 के बीच की पहले हम विषम संख्याएं लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं 30 और 40 के बीच की विषम संख्याएं, ये हमें ज्ञात करनी है। तो क्या आएगा, देखो यहाँ हम 30 से 40 तक की काउंटिंग लिख देते हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये इसके बीच में है ना 30 और 40 में। तो इनमें जो जो विषम संख्याएं हैं जो किसी से भाग नहीं होती, एक तो 31 ऐसी है जो किसी से भी भाग नहीं होती, और कौन सी है 37, 2 ही संख्याएं हैं, और भी हैं जो भाग नहीं होती हैं, और तो हो जाएंगी क्योंकि 33 है, 33 3 से भाग हो जाएगी, 11 से भी भाग हो जाएगी। विषम कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से भाग हो अपने आप से या 1 से, क्योंकि सभी संख्याएं 1 से भी भाग हो जाती हैं, और जो संख्या है उसको अपने आप से ही भाग करे तो भी हो जाती है। जैसे 5 को 5 से ही भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, 15 को हम 15 से ही भाग करेंगे तो 15 1 कम 15। लेकिन इन दोनों को छोड़ दें और फिर किसी तीसरे से भाग ना होती हो, कोई ऐसी संख्या ही नहीं हो कि सिर्फ अपने आप से हो या 1 से हो, वो संख्याएं विषम होंगी। कोई और संख्या ऐसी ना हो जो इनको भाग कर दे। तो अब हमारे पास 31 किसी भी टेबल में नहीं आती, न 2 से भाग होती, न 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से पूरा पूरा भाग नहीं होती। यहाँ पे शेष बच जाएगा, ये विषम संख्या है। 32 तो भाग हो जाएगी, 2 से ही हो जाएगी क्योंकि इसके लास्ट में 2 है ना। 33 अभी बताया था मैंने, 11 से भी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। तो इनमें ये लास्ट में 37 ऐसी है जो भाग नहीं होगी। तो 2 संख्याएं हैं, यहाँ हम लिख देंगे विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 31 और 37। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग मीन्स जोड़। अब इनको जोड़ देंगे, 31 जमा 37 क्या हो गया ये 68। इन 2 संख्याओं का जोड़ यही आ गया ना। और संख्याएं हैं कितनी संख्याएं, 1 2, 2 ही संख्याएं हैं जो इनके बीच में आई हैं जो विषम संख्याएं हैं वो। तो अब हम निकालेंगे औसत 30 और 40 के बीच की, 40 के बीच की विषम संख्याओं, विषम संख्याओं का औसत। अब औसत निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग क्या आया था हमारा 68, 68, और बटे में संख्याएं कितनी है 2, 2 से भाग कर देंगे तो ये तो सीधा तुम कर लोगे भाग, 34 आ जाएगा। औसत रहेगा उनका 34। आया समझ में। इसी तरह से कोई भी हमारे पास सवाल होगा आसानी से निकाल लेंगे एवरेज। एवरेज निकालना सबसे आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, सारों को जोड़ लो, जोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी आंकड़े हैं उनकी गिनती 4 है, 5 है, 10 है, 12 है, उनसे भाग कर दो, बस आसानी से उत्तर आ जाता है।